हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूँ। सबसे पहले आप सभी का बहुत ज़्यादा स्वागत है सरकारी हट यूट्यूब चैनल में। एंड इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कशन करेंगे वो 2024 के बारे में करेंगे, यानी कि 2024 में अगर आप बीएससी नर्सिंग कोर्स परस्यू करना चाहते हो तो आपकी अभी से क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, उसके लिए मैं आपको थोड़ा बहुत गाइड करूंगा। एंड कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, जिसके थ्रू आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हो गवर्नमेंट कॉलेज में। और अगर आपको प्राइवेट भी करना है तो उसके बारे में भी हम लोग एंड में बात करेंगे। ठीक है। तो ये वीडियो जो है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जो बायोलॉजी के बैकग्राउंड से, जिन्होंने पीसीबी लिया था अपने क्लास 11th में। ठीक है, जिन्होंने अपना 12th जो है पीसीबी स्ट्रीम से कंप्लीट किया है। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि अगर मान लो आपका ड्रॉप एक साल का हो चुका है, दूसरे साल का सपोज अगर आप अभी ड्रॉप ले रहे हो, तो आपकी अभी जो नेक्स्ट ईयर है क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। और जो कैंडिडेट्स अभी 2023 में पास आउट हुए हैं या फिर 2024 में पास आउट होंगे, तो उनके लिए भी ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करने वाली है। ठीक है। तो पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि नर्सिंग से रिलेटेड या जो आपका मेडिकल फील्ड है उससे रिलेटेड जितने भी आपके कोर्सेज हैं या जितने भी आपके फॉर्म्स हैं जिसके थ्रू आप गवर्नमेंट कॉलेजेस में कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, उसके रिगार्डिंग मैं आपको इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर प्रोवाइड करता रहता हूं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप जरूर सब्सक्राइब कर सकते हो एंड बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो, सो दैट कि 2024 में जितने भी आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स रिलीज होंगे, एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट होंगे, उनके बारे में प्रॉपर गाइडेंस आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी। ठीक है। तो यहाँ पर जो है जैसे आपने काफी सारे बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में सुना होगा जो कि नेशनल लेवल पे होते हैं। जैसे आपका एम्स हो गया, ठीक है, जिपमर हो गया और पीजीआई चंडीगढ़ हो गया। तो ऐसे काफी सारे हैं एंट्रेंस एग्जाम। तो पहले हम बीएससी नर्सिंग कोर्स के बारे में थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं, बिकॉज ये कोर्स है क्या, इसका आगे स्कोप क्या है। एंड अगर सपोज आपका नीट में आप बार बार आप ट्राई कर रहे हो, आपका एक ड्रॉप हो गया, दो ड्रॉप हो गए, तीन ड्रॉप हो गए, लेकिन फिर भी आप नीट में उतना स्कोर नहीं ला पा रहे हो जिससे आपको अपना ड्रीम कोर्स यानी कि एमबीबीएस मिल पाए। ठीक है। फिर अल्टीमेटली आपको क्या करना पड़ता है, कंप्रोमाइज करके एमबीबीएस की जगह या तो आप बीडीएस करते हो या कुछ और कोर्स करते हो। फिर आपको समझ नहीं आता कि आगे बेसिकली करना क्या है। तो अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन भी आ रही है तो इस वीडियो को पूरा देखो, बिकॉज मैं आपको बताऊंगा कि सपोज आपसे अगर आपका नीट में मान लो स्कोर कम रह जा रहा है, तो उसके बाद आप एक अच्छे फ्यूचर के लिए अपनी लाइफ में क्या चीजें कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पर जो हम कोर्स की बात करेंगे वो है हमारा बीएससी नर्सिंग कोर्स। ठीक है। बीएससी नर्सिंग या इसे बीएससी ऑनर्स नर्सिंग कोर्स भी बोल देते हैं। इसकी जो ड्यूरेशन है पूरे कोर्स की ये होती है आपकी 4 इयर्स की। ठीक है। तो बीएससी इज बैचलर इन साइंस और नर्सिंग आपका कोर्स है यहाँ पर। तो बैचलर ऑफ साइंस अगर आप कर रहे हो नर्सिंग फील्ड में तो उसे ही हम बीएससी नर्सिंग कोर्स कहते हैं। एंड ये 4 साल का कोर्स होता है पूरा, जिसमें आपके 3.5 साल का तो पूरी की पूरी पढ़ाई होती है, इसमें भी आपकी कुछ क्लिनिकल ड्यूटीज वगैरह चलती रहती हैं। ठीक है। लेकिन बाकी की जो 6 मंथ की इंटर्नशिप है वो आपकी यहाँ पर इंक्लूसिव रहती है इस 4 साल में। क्लियर है। एंड इस 4 साल के बाद फिर आगे आगे जो है आप क्या कर सकते हो, क्या क्या चीजें कर सकते हो, वो भी अभी हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो ये तो बात हो गई बीएससी नर्सिंग कोर्स की कि 4 साल इसका ड्यूरेशन हो गया। एंड देखो क्या है, आप क्या करते हो, नीट का एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो। ठीक है। तो पहली चीज तो ये है कि ये गलती आप बिल्कुल भी मत करो, जो भी मेडिकल स्ट्रीम के कैंडिडेट्स हैं या मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं कैंडिडेट्स, तो गलती क्या करते हैं वो, जैसे ही उनको पता है कि भाई नीट ही हमारे लिए सब कुछ है, तो ऐसा नहीं है। आप क्या करते हो, नीट का सिर्फ एक एप्लीकेशन फॉर्म भर देते हो और बाकी आप किसी चीज पर ध्यान नहीं देते हो। तो आपको जो ये गलती है वो बिल्कुल भी नहीं करनी है। आप नीट का फॉर्म भरो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ अपने जो ऑप्शन बी है या जो प्लान बी है उसको भी आपको साथ में रेडी रखना होगा। ठीक है। तो नीट के साथ आपकी जितनी भी मेडिकल फील्ड में आप जिस तरीके से जा सकते हो, जैसे मान लो बीएससी नर्सिंग हो गया या बीएससी पैरामेडिकल कोर्स हो गया, तो जो जो एप्लीकेशन फॉर्म्स आते हैं, सिलेबस देखो सबका सेम होता है। आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी यही मैक्सिमम जो है सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, बाकी एक दो सब्जेक्ट और होते हैं। जैसे बीएससी नर्सिंग में आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश जीके ये सब पूछा जा सकता है। तो बाकी जो आपका मेजर पोर्शन रहेगा सिलेबस का वो फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के क्वेश्चंस ही आपसे एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो पहली चीज तो अभी से आप ये समझ लो कि 2024 के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो किसी भी चीज की, मान लो नीट की ही प्रिपरेशन कर रहे हो, लेकिन देखो नीट में आपको पता है डे बाय डे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। ठीक है।
एंड वहां पर इतने कंपटीशन में अगर आप फाइट कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर मान लो आपका 650 स्कोर आ रहा है या उससे ऊपर आ रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, आप कंफर्म सीट लेके जा सकते हैं एमबीबीएस की। बट अगर आप वहां तक उस लेवल तक नहीं पहुंच पा रहे हो तो क्या है, मतलब पहुंच पा रहे हो नहीं पहुंच पा रहे हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन अपने जो प्लान बी है उसको रेडी रखो। बिकॉज देखो मेरे मेरे से क्या है, काफी सारे स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन होता है एंड उनकी मेजर गलती यही होती है, वो क्या करते हैं एक फॉर्म भरेंगे या दो फॉर्म भर देंगे एंड उसके बाद अगर उनका वहां पर सिलेक्शन नहीं हुआ तो पूरा का पूरा साल खराब हो जाता है एंड उनको मजबूरी में फिर एक और ड्रॉप लेना पड़ता है एंड नेक्स्ट ईयर वो क्या करते हैं, जो उन्होंने फॉर्म छोड़े होते हैं वो लोग फिर से फिल करते हैं। ठीक है, तो ये गलती आप ना करो, इसीलिए मैं आपको पहले से गाइड कर रहा हूं कि नीट का फॉर्म आपको फिल करना है करो, लेकिन उसके साथ साथ जितने भी आपके, अगर आपको मेडिकल फील्ड में जाना है तो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड जितने भी आपके एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो आपके स्टेट लेवल पे हो या फिर सेंट्रल लेवल पे हो, तो आप उसके एप्लीकेशन फॉर्म जरूर फिल करो। ठीक है, तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज वो अगर आपने नहीं फिल करा तो ना तो आप एग्जाम दे सकते हो और उसके बाद ना तो फिर आप जाके कहीं भी गवर्नमेंट कॉलेज में सीट ले पाओगे। तो पहली गलती तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि अगर आप सपोज 1 साल से या 2 साल से नीट दे रहे हो, मान लो अगर आपका ये थर्ड ड्रॉप है या फोर्थ ड्रॉप है, तो आप अपने स्कोर को प्लीज एनालाइज करो, क्या उसमें कुछ अच्छी इंप्रूवमेंट हो रही है या नहीं हो रही है। पता चला आपने 2021 में आपने सपोज नीट दिया था, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था, मान लो आपका स्कोर आया 300 एंड उसके बाद मान लो 2022 में आपका सपोज 370 तक स्कोर चला गया एंड फिर उसके बाद 2023 में मान लो आपका 420 के आसपास स्कोर चला गया। ठीक है, तो आप यहां पर देख रहे हो कि भाई ग्रोथ तो हो रही है मेरे स्कोर में, लेकिन आपको पता है कि 300 आपका स्कोर है, लेकिन आपको लेके जाना है जो वो कम से कम 600 प्लस तक लेके जाना है, तभी कुछ आपका भला हो पाएगा। अगर यूपी की बात करो तो इससे और ऊपर जाना पड़ेगा, या राजस्थान की बात करो तो मतलब 640 630 नंबर मान के चलो। ठीक है, तो ये जो अगर आप इंप्रूवमेंट देख रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि भाई स्कोर में मेरा ज्यादा कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा, तो सिंपल सी बात है, इस प्लान को आप ड्रॉप कर दो और कोई और चीज देखो, उसी में आपकी भलाई है। ठीक है, अब मान लो किसी का कुछ स्कोर ऐसा है कि 2021 में 300 था, उसके बाद 510 हो गया मान लो। ठीक है, उसके बाद मान लो 2023 में कुछ प्रॉब्लम आ गई, कुछ तबीयत वगैरह खराब हो गई, तो उसकी वजह से मान लो आपका स्कोर लगभग लगभग 570 चला गया, लेकिन आपको 600 क्रॉस करना था, नहीं हो पाया, तो इस केस में आप ड्रॉप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, स्कोर में जो इंप्रूवमेंट आ रहा है वो काफी अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में आप जो है कुछ ना कुछ अच्छा करके ले जा सकते हो, इसलिए यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि भाई एक ट्राई और ले लो। लेकिन जब आप देख रहे हो कि बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट मेरा हो नहीं रहा, स्कोर मेरा 500 से ऊपर बढ़ नहीं रहा, 550 से ऊपर जा नहीं रहा, तो भाई कोई फायदा नहीं है, उस प्लान को ड्रॉप करो, या प्लान को अगर साथ में लेके चलना चाहते हो तो लेकर चलो, लेकिन बाकी जो आपके साथ में जो सेकेंडरी प्लान्स हैं उनको भी लेके चलना होगा। ठीक है, तो ये चीज हो गई। तो अब हम वापस से बीएससी नर्सिंग के ऊपर आ जाते हैं कि भाई नीट में अगर इतना अच्छा स्कोर नहीं आ पा रहा जिससे आपको एक एमबीबीएस की सीट मिल पाए, ठीक है, एमबीबीएस की सीट अगर आपको नहीं मिल पाती है, तो आप क्या करते हो, आपके पास नीट के थ्रू और भी कुछ प्लान्स हैं, लाइक बीडीएस हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका बीएएमएस हो गया, बीयूएमएस हो गया। ठीक है, बीएचएमएस हो गया या बीएसएमएस हो गया। ठीक है, देखो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है ना, जिन बच्चों ने ये कोर्सेज किए हैं या जो अभी कर रहे हैं, तो उनसे मेरा कंटिन्यूसली इंटरेक्शन होता रहता है, बिकॉज लाइक मेरे को लगभग अब 3 इयर्स होने वाले हैं इस फील्ड में कि मैं इन सब कैंडिडेट से क्या है कनेक्टेड हूँ। ठीक है, तो एमबीबीएस तो देखो बेस्ट है, उससे ऊपर तो उससे बढ़िया तो कोई चीज ही नहीं है अगर वो मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद तो फिर किसी की बात ही नहीं करनी। लेकिन अगर आपको एमबीबीएस नहीं मिल रहा है और अगर आप क्या है अपने सेकेंडरी प्लान के ऊपर स्विच करना चाहते हो, तो इन सब में से मैं आपको किसी भी कोर्स में जाने के लिए सजेस्ट बिल्कुल नहीं करूंगा। ठीक है, बिकॉज देखो बीडीएस हो गया, बीएमएस हो गया, बीयूएमएस हो गया, बीएचएमएस हो गया, बीएसएमएस हो गया, इनका स्कोप देखो तभी है जब या तो आपका क्या है, कोई आपका फैमिली बैकग्राउंड हो किसी भी इस पर्टिकुलर फील्ड से, तो बहुत अच्छा है, बिकॉज आपको वहां पे सीखने के लिए और गाइड करने के लिए आपके पेरेंट्स या जो भी आपके फैमिली मेंबर्स है वो आपके पास होंगे। ठीक है, मान लो आपके पेरेंट्स हैं या जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, मतलब तब से आपका कुछ ऐसे चलता रहा है कि आपका जो है ये मतलब बीडीएस मतलब वगैरह किया था उन्होंने। ठीक है, या मतलब जो आपका
जो डेंटल से रिलेटेड चीजें हैं वो आपके फैमिली बिजनेस में हुई है, ठीक है, या डेंटल क्लिनिक्स था आपका, या डेंटल कोई हॉस्पिटल था, तब तो बहुत अच्छी बात है, तो आप उस फील्ड में जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप एक मतलब एक नॉर्मल पर्सन हो और आपके पीछे कोई भी मेडिकल बैकग्राउंड में नहीं था, खासकर इन सब कोर्सेज से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, चाहे आपका डेंटल स्टडीज हो गया, आयुर्वेदा हो गया, ठीक है, यूनानी हो गया, होम्योपैथी हो गया, या बीएसएमएस हो गया, सिद्धा मेडिसिन, ठीक है, अगर कोई नहीं है तो देखो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, मेरा पर्सपेक्टिव यही है। बाकी जिसके जो पॉइंट्स हैं वो अपने खुद के लिए हो सकते हैं कि लाइक नहीं बीडीएस तो काफी अच्छा है, एमबीबीएस नहीं मिलता, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका सपना लाइक कुछ ऐसा है कि भाई मेरे को जो है थोड़ा अच्छा स्कोप चाहिए, करियर मेरा अच्छा बनना चाहिए, एंड मैं सपोज गवर्नमेंट सेक्टर में भी जॉब करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, तो ये चीजें मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट यहाँ पर नहीं करूंगा, ठीक है। फिर नीट के बाद हमारे पास क्या ऑप्शन रह जाते हैं? अगर मान लो आपको बीवीएससी मिलता है, ठीक है, मान लो अगर आपका नीट का स्कोर इतना है कि आपको बीवीएससी चाहे तो आपके स्टेट में मिल जाए, या फिर ऑल इंडिया काउंसलिंग से जो है आपको यहाँ पर ऑल इंडिया लेवल पे जो है कॉलेज मिल जाए, तो बीवीएससी इज अ गुड ऑप्शन। एंड साथ में उसके बाद दूसरे नंबर पे अगर आप चाहो तो बीएससी नर्सिंग के साथ जा सकते हो, इसमें आगे आने वाले टाइम में बहुत अच्छा स्कोप आ रहा है, गवर्नमेंट में बहुत ज्यादा ज्यादा भर भर के वैकेंसीज आ रही है, ठीक है, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। और एक तीसरा ऑप्शन आपका बीएससी पैरामेडिकल का भी है, ठीक है, पैरामेडिकल। लेकिन बीएससी पैरामेडिकल बेसिकली क्या है, यहाँ पर गवर्नमेंट में इतना ज्यादा स्कोप अभी नहीं बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा, बिकॉज मैं गवर्नमेंट की वैकेंसीज वगैरह चेक करता रहता हूँ, तो बीएससी पैरामेडिकल में कुछ खास नंबर यहाँ पर वैकेंसीज का नहीं आ रहा। लेकिन बीएससी नर्सिंग में लाइक आप सोचो कि मतलब अभी तो बम्पर वैकेंसीज आ रही है, तो ये वाला मतलब मेरे को क्या है, एक तरीके से बहुत अच्छा प्लान लगता है कि अगर आपके पास अभी तक नीट वीट दे रहे हो, कुछ हो नहीं पा रहा ढंग से, तो आप बीएससी नर्सिंग की तरफ चले जाओ, उसमें आगे जाके आपका काफी अच्छा स्कोप रहने वाला है, ठीक है। मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट की बात नहीं कर रहा। बीएससी नर्सिंग का प्राइवेट में कुछ खास स्कोप नहीं है, ज्वाइनिंग करोगे आप 4 साल कोर्स करने के बाद तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी वही 13, 14, 15, 16 हजार होगी, ठीक है, एंड बहुत ज्यादा इसमें ग्रोथ भी नहीं है अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाओ। लेकिन अगर आप बीएससी नर्सिंग के बाद या तो आप टीचिंग वाले ऑप्शन में जाना चाहते हो, या फिर आप नर्सिंग ऑफिसर वाली वैकेंसी में जाना चाहते हो, तो बहुत अच्छा है, गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हो तो बहुत बढ़िया स्कोप है। और बीवीएससी में भी क्या है, बीवीएससी में भी स्कोप अच्छा है, बिकॉज लेकिन ये वाला जो कोर्स है ना, देखो वेटनरी साइंस इसलिए ज्यादा प्रेफर नहीं किया जाता, बिकॉज जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो इस कोर्स में कम जाते हैं, बिकॉज देखो वहां पर वेटनरी साइंस में आपको एनिमल्स के साथ डील करना पड़ता है, जो आपकी बात समझ नहीं सकते ना आप उनकी बात समझ सकते हो, तो इनके साथ एनिमल्स के साथ डील करना काफी ज्यादा टफ होता है। तो इतनी टफ सिचुएशन में जो फीमेल कैंडिडेट्स है वो इस चीज को अवॉइड करती है, ठीक है, कि भाई कैसे होगा, इसलिए थोड़ा उनको टफ लगता है, इसलिए ये वाला कोर्स इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है। बट मेरे अकॉर्डिंग देखो, आप कहीं पे भी चले जाओगे, आपका जो भी टाउन होगा जहां पर भी आप रहते हो, गांव में, शहर में, कहीं ना कहीं आपको एक गवर्नमेंट जो है वेटनरी हॉस्पिटल जरूर मिलेगा। अगर वेटनरी हॉस्पिटल इतने सारे हैं और वेटनरी कॉलेजेस बहुत थोड़े से हैं, ज्यादा नहीं है, पूरे इंडिया की बात भी अगर आप करो, तो जो भी गवर्नमेंट वैकेंसीज वगैरह आती हैं उसमें आपका आराम से जो है बीवीएससी करने के बाद गवर्नमेंट वैकेंसी में आपका एज अ डॉक्टर जो है, या एज अ क्या बोलते हैं वेटनरी ऑफिसर आराम से सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो एक तो बीवीएससी मेरे को सही लगता है, मेरे अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, बाकी खुद की अपनी चॉइस किसी की कैसी भी हो सकती है, जिसको जो अच्छा लगे वो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपको किसी चीज के बारे में गाइडेंस नहीं है तो आप इस गाइडेंस को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद बीएससी नर्सिंग हो गया, बीएससी पैरामेडिकल इज ऑल्सो अ गुड चॉइस, लेकिन ये तभी गुड चॉइस है जब आप अपना खुद का कुछ स्टार्ट करना चाहते हो। पैरामेडिकल कोर्सेज बेसिकली क्या होते हैं, जो डायग्नोसिस में हेल्प करते हैं ज्यादातर, जैसे मान लो कोर्स हो गया आपका बीएमएलटी, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, जिसमें आपके ब्लड टेस्ट वगैरह होते हैं, ठीक है, या मान लो आपका डायलिसिस टेक्नीशियन का कोर्स हो गया, जिसमें आप डायलिसिस के बारे में पढ़ते हो, डायलिसिस कैसे किया जाता है किसी पेशेंट के साथ वो समझते हो। ओटी टेक्नीशियन कोर्स होता है बीएससी पैरामेडिकल का, ठीक है, तो ओटी से रिलेटेड जितनी भी टेक्निकल चीजें होती हैं वो आपको सिखाई जाती है वहां पे, ओटी टेक्नीशियन का कोर्स हो गया, ठीक है। और बहुत और भी अच्छे अच्छे कोर्सेज है इसमें, लेकिन कुछ ऐसे बीएससी पैरामेडिकल में कुछ और इंपॉर्टेंट ऐसे कोर्सेज हैं जिनमें आप बहुत अच्छा करियर अपना बना सकते हो, एंड वो कोर्सेज आपको इंडिया में, पूरे इंडिया में बहुत ही लिमिटेड कॉलेजेस में मिलेंगे, जैसे एम्स दिल्ली हो गया, जिपमर पौंडीचेरी हो गया। उसके बारे में मैं कभी एक अलग वीडियो में बात करूंगा, अभी हम ज्यादा डिटेल में उसमें नहीं जाएंगे, क्योंकि हम बीएससी नर्सिंग के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं कि क्या रोल है इसका, कितना इंपॉर्टेंट है और आगे क्या स्कोप है, ठीक है। तो बीएससी नर्सिंग इज अ गुड चॉइस अगर आपके पास कोई प्लान बी नहीं है और आपने प्लान बी के बारे में नहीं सोचा है,
ठीक है, तो अब बीएससी नर्सिंग कोर्स के बारे में अब हम चर्चा कर लेते हैं, बिकॉज हमने एक फाउंडेशन बना लिया है कि बीएससी नर्सिंग अभी कैसे इंपॉर्टेंट है। एंड गवर्नमेंट में देखो बहुत अच्छी अच्छी वैकेंसीज आ रही हैं, हर जगह नर्सिंग ऑफिसर की साल में काफी अच्छी नंबर में जो वैकेंसीज है वो आती रहती हैं, चाहे आपके स्टेट लेवल की बात करें या सेंट्रल लेवल की बात करें। तो सेंट्रल लेवल पे जैसे एम्स कंडक्ट करवाता है नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी के लिए एक एग्जाम, जिसे हम नॉर्सेट बोलते हैं। ठीक है, और जैसे आपका यूपी में जो है पीजीआई लखनऊ हो गया, केजीएमयू लखनऊ हो गया, इनमें भी अभी जो है रिसेंटली नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसीज आई थी। जिपमर पौंडीचेरी में वैकेंसीज आई थी। तो वैकेंसीज की कोई कमी नहीं है, बीएससी नर्सिंग कोर्स अगर आप करते हो, साथ में आप उसकी तैयारी करते रहते हो, थोड़ा बहुत भी अगर आप एफर्ट लगा लेते हो, तो आप नर्सिंग ऑफिसर 4 साल के बाद तुरंत ही बन सकते हो। ठीक है, इसलिए बीएससी नर्सिंग इज अ वेरी गुड ऑप्शन अगर आपके पास कोई प्लान बी नहीं है, और अगर आप नीट के थ्रू आप कुछ करने की कोशिश कर रहे हो। तो एमबीबीएस मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाकी कोर्सेज को मैं इतना ज्यादा वो नहीं करूंगा। लेकिन बीवीएससी भी एक अच्छी चॉइस है, वेटनरी साइंस एक अच्छी चॉइस है अगर आप कर सकते हो, बिकॉज वेटनरी साइंस करने के लिए आपको बहुत ज्यादा पोटेंशियल की नीड है। बिकॉज वहां पे आप एनिमल्स के साथ डील करने वाले हैं, ह्यूमंस के साथ नहीं करने वाले। ह्यूमंस को कुछ बोलोगे, इंस्ट्रक्शन दोगे तो वो एक बार को मान लेगा, लेकिन एनिमल को अगर आप इंस्ट्रक्शन दोगे तो वो कोई भरोसा नहीं कि वो मानेगा या नहीं मानेगा। ठीक है, इसलिए सेफेस्ट ऑप्शन यहाँ पर बीएससी नर्सिंग का मेरे को दिखाई देता है। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, तो एक सेकेंड को बस, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं बीएससी नर्सिंग कोर्स की और ढेर सारी बातें करने के लिए। ठीक है, तो अब इसकी एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं हम लोग कि बीएससी नर्सिंग अगर आप करना चाहते हो तो कहीं पर भी आपको अगर एडमिशन लेना है। ठीक है, एक सेकेंड रुकना, ये स्क्रीन में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, मैं इसको थोड़ा सॉर्ट आउट कर लूँ। ठीक है, चलो फिर अब बात करते हैं हम एलिजिबिलिटी की, कि इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी कुछ देखो खास नहीं है। एंड यहाँ पर एलिजिबिलिटी बेसिकली पहले तो ये है कि आपने जो अपना क्लास 12th है वो आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, सॉरी पीसीएम क्यों लिख दिया मैंने। ठीक है, पीसीबी और इंग्लिश के साथ आपने अपना क्लास 12th जो है वो किया होना चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट आपके क्लास 12th में होने चाहिए। बाकी फिफ्थ सब्जेक्ट या सिक्स सब्जेक्ट अगर आपका है तो वो कुछ भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मिनिमम एज की बात कर लेते हैं। मिनिमम एज जो है वो आपकी 17 ईयर्स होनी चाहिए। और कब तक होनी चाहिए? 31 दिसंबर ऑफ जो जिस भी साल में आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, ठीक है, तो 31 दिसंबर उस साल की, जिस साल आपका एग्जाम होने वाला है। तो सपोज अगर हम अभी बात कर रहे हैं 2024 की, तो 31 दिसंबर 2024 तक आपकी जो मिनिमम एज है वो 17 ईयर्स कंप्लीट हो जानी चाहिए। मैक्सिमम एज की यहाँ पर अगर हम बात करें, तो मैक्सिमम एज देखो कुछ यूनिवर्सिटीज उस क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करती। तो मैक्सिमम एज अगर हम बात करें तो 25 होती है कहीं पर, कहीं पर 28 होती है, या फिर कहीं पर मेंशन ही नहीं किया होता है मैक्सिमम एज के बारे में। ठीक है, एंड मुझे पता है इससे तो कम ही होगी आपकी एज, तो मैक्सिमम एज पे ज्यादा डिस्कशन करने का कोई फायदा नहीं है। बट हाँ, मिनिमम एज जो है 17 ईयर्स आपकी होनी चाहिए। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी बेसिकली इतनी हो गई। और बाकी क्लास 12th में आपकी जो एग्रीगेट परसेंटेज है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की मिलाकर, इन तीनों सब्जेक्ट में आपकी कम से कम जो है 50% होनी चाहिए। इस चीज को भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, तो मिनिमम एज ये हो गई, क्लास 12 पीसीबी से होना चाहिए आपका, और इंग्लिश से होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि इसका जो सिलेक्शन है, अगर आप इसमें सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आप कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम बात कर लेते हैं सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स की। ठीक है, सेंट्रल लेवल पे जो एग्जाम्स आपके कंडक्ट करवाए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो सेंट्रल लेवल यानी कि ऑल इंडिया लेवल पे हम बात कर रहे हैं, तो पहला तो हमारे जो दिमाग में नाम आएगा वो है एम्स। एम्स जो है यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, एम्स बहुत सारे हैं हमारे इंडिया में जो बीएससी नर्सिंग करवाते हैं। वो लगभग 14 एम्स हैं टोटल, अभी जो 14 है। बाकी हो सकता है नेक्स्ट ईयर अगर किसी और एम्स में बीएससी नर्सिंग की सीट बढ़ जाती है, लेकिन 14 ऐसे एम्स हैं जो बीएससी नर्सिंग कोर्स करवाते हैं 2023 के अकॉर्डिंग।
ठीक है। और लगभग लगभग यहाँ पर 1000 सीट्स हैं टोटल। टोटल जो सीट्स हैं वो लगभग लगभग कितनी 1000 है। तो कंपटीशन थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन अगर आप थोड़ी बहुत भी मेहनत कर ले तो आपका यहाँ पर एम्स का एग्जाम जो है वो क्लियर हो जाता है। तो एम्स आपके लगभग 14 है। और देखो सबसे अच्छी बात क्या है, यहाँ पे जो आपके पूरे 4 साल का जो बीएससी नर्सिंग का कोर्स है, उसकी जो फीस है वो 5,000 रुपए के आसपास है। मतलब पूरे 5,000 रुपए भी नहीं है, 5,000 से कम ही है। लगभग वही 4200 4300 के आसपास है, लेकिन मैं ओवरऑल उसको 5,000 लिख दे रहा हूँ। तो 4 साल का जब आप यहाँ पर कोर्स करते हो किसी भी एम से, कौन सा बीएससी नर्सिंग का कोर्स, तो मात्र 5,000 रुपए में आपका पूरा अकेडमिक फीस का खर्चा यहाँ पर आ जाता है। ठीक है। तो अगर आप फाइनेंशियली इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत महंगे जो गवर्नमेंट कॉलेज आप उनमें नहीं जा सकते, तो पहली चीज तो है कि एम्स इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया। दूसरी चीज है कि यहाँ पर फीस सबसे कम रहेगी। एमबीबीएस की फीस भी आपको पता ही होगा लगभग कितनी रहती है, 1200 1400 रुपए के आसपास रहती है। ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पर बीएससी नर्सिंग की भी 5000 फीस है। एंड 5000 भी नहीं है, बल्कि आप इसे जीरो ही मान के चलो। बिकॉज यहाँ पर क्या होता है, आपको हर मंथ 500 रुपीज की स्कॉलरशिप भी मिलती है सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को। भले ही आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करो, ओबीसी से करो, ईडब्ल्यू से करो, एससी से करो, एसटी से करो, किसी भी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो, तो 500 रुपीज यहाँ पर जो है एम्स में आपको स्कॉलरशिप भी दी जाती है। ठीक है। 500 रुपीज पर मंथ का मतलब हो गया कि एक साल के 6,000 रुपए एम्स आपको दे देता है। तो एक साल में आपकी पूरे 5,000 की फीस वसूल हो गई यहाँ पर। ठीक है। ये क्योंकि 5,000 जो है कितने के लिए, फॉर 4 ईयर्स, 4 साल के लिए ये। ठीक है। तो फीस तो आपके यहाँ जानी नहीं है, ऊपर से 6,000 रुपए हर साल आपको ये लोग देते रहेंगे। और लास्ट में जो आपकी 6 मंथ की इंटर्नशिप रहती है 3.5 साल के बाद, उसमें भी ये लोग आई थिंक कितने 12 या 14,000 रुपीज पर मंथ आपको देते हैं इंटर्नशिप में। ठीक है। तो पढ़ाई का खर्चा यहाँ पे लगभग आपका फ्री रहने वाला है। बस यहाँ पे जो एक थोड़ा सा खर्चा है वो किस चीज का होता है, मेस चार्जेस का। मेस चार्जेस मतलब देखो, हॉस्टल की फीस भी इस 5,000 रुपए के अंदर है, उसमें आपको कुछ अलग से हॉस्टल का नहीं पे करना रहने का। लेकिन खाने का आपको यहाँ पर लगभग पे करना होता है 3,000 पर मंथ। ठीक है। अब ये तो देखो करना ही पड़ेगा, ये तो आप चाहे बाहर रहो, घर रहो, किसी भी महंगे कॉलेज में जाओ, सस्ते कॉलेज में जाओ, ये तो आपको देना ही पड़ेगा। तो 3,000 रुपए के आसपास आपको मंथली जो है यहाँ पर खर्चा करना पड़ता है खाने के लिए। ठीक है। तो ये हॉस्टल की मैस फीस हो गई, बस इतने आपका खर्चा रहता है। तो ये आपका एक वन ऑफ द बेस्ट चॉइस है अगर आप इसको सिलेक्ट करते हो अपने ऑप्शन बी के लिए, या आप मतलब जो भी ऑप्शन है अगर आप इसको एज ऑप्शन ए लेना चाहते हो तो वो भी बहुत बढ़िया। ठीक है। तो एक तो ये एम्स का एंट्रेंस एग्जाम करवाता है, इसका जो एग्जाम है लगभग लगभग जून के मंथ में होता है। ठीक है। एंड एप्लीकेशन फॉर्म इसके मार्च या अप्रैल के आसपास आते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन आपको चैनल पर मिलती रहेगी, जैसे जैसे जो भी चीजें यहाँ पर इसके लिए होंगी। ठीक है। तो ये बात हो गई एम्स की। दूसरा जो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है बीएससी नर्सिंग के लिए सेंट्रल इंस्टीट्यूट के फॉर्म में, वो है हमारा जिपमर। एंड ये भी वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है पूरे इंडिया में। ठीक है। टोटल जो सीट्स हैं यहाँ पर 94 हैं। एंड इसका जो सिलेक्शन होता है वो आपके नीट स्कोर के बेसिस पर होता है। तो नीट में अगर आप 400 के आसपास स्कोर ले आते हो या 400 से ऊपर स्कोर ले आते हो, तो आपको यहाँ पर सीट आराम से मिल सकती है। ठीक है। तो ये बात हो गई नीट की। इसके फॉर्म भी जो है लगभग लगभग वही भरे जाते हैं अगस्त सितंबर के आसपास। एंड नीट स्कोर के बेसिस पर काउंसलिंग होती है, अभी तक का जो प्रोसेस है। फ्यूचर में प्रोसेस कुछ चेंज होता है तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। तीसरे नंबर पे एक हमारा इंस्टीट्यूट है पीजीआई चंडीगढ़। ये आपका पंजाब में, मतलब पंजाब वाला एरिया जो है चंडीगढ़, ठीक है, वहां पर है। वैसे तो देखो चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है। ठीक है। तो पंजाब हरियाणा दोनों की कैपिटल है, आपको पता होगा। तो पीजीआई चंडीगढ़ जो बेसिकली चंडीगढ़ में है। एंड ये भी आपका बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। एंड यहाँ पर ये भी मतलब ऑल इंडिया लेवल पे देखोगे तो आई थिंक सेकंड या थर्ड नंबर पे आता है पीजीआई चंडीगढ़। तो पीजीआई चंडीगढ़ में जो सीट्स हैं, सीट्स का नंबर मेरे को नहीं पता, आई थिंक लगभग 50 के आसपास है, 50 60 सीट्स के आसपास है यहाँ पर। एंड इसका खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है। इसके फॉर्म भी आते हैं, जब फॉर्म आएंगे मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा। ठीक है। और इसके बाद एम्स हो गया, जिपमर हो गया, पीजीआई चंडीगढ़ हो गया। एंड यही मतलब हमारे मोस्ट कॉमन है जो आपके नेशनल लेवल पे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, किसके लिए, बीएससी नर्सिंग के लिए। एंड यहाँ पर जिपमर में भी जो फीस है वो आपकी लगभग 11,000 रुपए के आसपास है, अकेडमिक फीस। और पीजीआई चंडीगढ़ में भी फीस बहुत कम है, लगभग 8,000 रुपए के आसपास है। ठीक है। ये चीज हो गई। ठीक है। तो सेंट्रल के लेवल पे यहाँ पर इतने ही इंस्टीट्यूट्स हैं। एंड इसके बाद हम लोग जो बात करेंगे वो हम करते हैं ये मतलब स्टेट लेवल पे।
ठीक है। तो अभी जो हमने सेंट्रल वाली ये जो जितने भी इंस्टीट्यूट देखे, जितने भी एग्जाम्स देखे, इसमें इंडिया से अगर आप बिलोंग करते हो किसी भी रीजन से, किसी भी स्टेट पे, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। स्टेट वाले जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उसमें जिसके पास स्टेट का डोमिसाइल है, डोमिसाइल यानी कि स्थायी निवास प्रमाण पत्र अगर आपके पास है, तभी आप स्टेट में अपनी अप्लाई कर सकते हो। जैसे कुछ स्टेट्स की मैं बात कर लेता हूँ, सभी स्टेट की बात नहीं करूंगा, बट हाँ आपको सारी स्टेट के अपडेट जो है वो उस चैनल पर फ्यूचर में मिलते रहेंगे। ठीक है। तो मान लो अगर आप यूपी से बिलोंग करते हो, यूपी से अगर आप बिलोंग करते हो, तो एंट्रेंस एग्जाम जो होता है वो आपका एबीवीएमयू सी नेट के नाम से होता है। एबीवीएमयू यहाँ पर इसकी स्टेट यूनिवर्सिटी है मेडिकल की, मतलब अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी है। ये आपका नर्सिंग के लिए एंट्रेंस एग्जाम करवाती है सी नेट के नाम से। सी नेट मतलब क्या है, कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है। उसके बाद बात करें हम उत्तराखंड की, उत्तराखंड में आपकी जो एक यूनिवर्सिटी है वो है आपकी HNBU-MU, हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज, इस तरीके से करके है। ठीक है। तो ये भी जो है यहाँ पर कॉमन कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम करवाती है, CET के नाम से। ठीक है, ये करवाती है उत्तराखंड में। उसके बाद यहाँ पर राजस्थान की अगर हम बात करें, राजस्थान, तो यहाँ पर भी इनका एक मतलब स्टेट लेवल का एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। ठीक है। मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, ठीक है, तो मैं अभी अगर याद आएगा तो मैं लिखूंगा। तो ठीक है, राजस्थान में हो गया। एंड यहाँ पर देखो, राजस्थान वाला जो एग्जाम रहता है ना, यहाँ पर भी ऑल इंडिया वालों के लिए एक अपॉर्चुनिटी रहती है। ऑल इंडिया वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए 15% सीटें यहाँ पर रहती हैं राजस्थान में। ठीक है। बाकी दूसरी स्टेट की बात करें और अगर हिमाचल की बात करते हैं, तो हिमाचल में एक यूनिवर्सिटी है AMRU करके, अटल मेडिकल, पता नहीं ऐसी करके, अटल मेडिकल मतलब यूनिवर्सिटी करके है। ठीक है। तो AMRU करके ये भी खुद का क्या करवाती है, एंट्रेंस एग्जाम करवाती है BSc नर्सिंग के लिए, जिसमें सिर्फ हिमाचल के कैंडिडेट अपियर कर सकते हैं। यूके वाला जो HNBU का एग्जाम है उसमें सिर्फ उत्तराखंड के एलिजिबल हैं। यूपी में जो ABVMU का एग्जाम है उसमें यूपी के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता है जेन पास करके, इसमें वेस्ट बंगाल के कैंडिडेट जो है वो अपियर कर सकते हैं। ठीक है। तो यूपी हो गया, यूके हो गया, राजस्थान हो गया, हिमाचल हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया। और बाकी हाँ, सेंट्रल लेवल पे एक और इंस्टीट्यूट होता है निग्रिम्स करके, जो कि आपका शिलोंग में है। यहाँ पर मैं इसको इंक्लूड कर देता हूँ, अभी मेरे को याद आ गया। एक इंस्टीट्यूट है निग्रिम्स करके, मतलब यूनिवर्सिटी है ये, इस तरीके से। ये आपके शिलोंग में है, जिसमें ऑल इंडिया से सभी कैंडिडेट एलिजिबल रहते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। तो वेस्ट बंगाल की बात हो गई, हिमाचल की बात हो गई, राजस्थान की बात हो गई, और हमारे पास मान लो बिहार। तो बिहार में जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो BCECE के नाम से होता है। उसी तरीके से जो झारखंड स्टेट है, उसमें जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो JCECE के नाम से होता है। ठीक है। और MP जो हो गया मध्य प्रदेश, इसमें शायद PNST करके होता है, मेरे को सही से अभी ध्यान नहीं आ रहा, बट आई रिमेम्बर, आई थिंक PNST करके होता है। ठीक है। एंड पंजाब, पंजाब में एक यूनिवर्सिटी है BFUHS करके, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस। ये कॉमन एंट्रेंस एग्जाम करवाती है आपका BSc नर्सिंग के लिए। ठीक है। एंड इसके बाद हिमाचल हो गया, यूके हो गया, यूपी हो गया, ठीक है, MP हो गया, झारखंड हो गया। हाँ बस यही आपकी जो स्टेट्स हैं। ठीक है। और ठीक है, राजस्थान वाला मेरे को अभी तक याद नहीं आया, आएगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है, राजस्थान में भी एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता है, मैं उसका नाम अभी थोड़ा सा बोल रहा हूँ। ठीक है। तो ये हो गया। एंड ये कुछ स्टेट्स के आपके यूनिवर्सिटीज हो गई जो स्टेट का नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम करवाती है। तो बाकी जो और भी स्टेट्स बच गए यहाँ पे, उसके बारे में भी मैं इन्फॉर्मेशन अपलोड करता रहता हूँ, बट मैंने आपको मेजर मेजर जो इन्फॉर्मेशन थी वो यहाँ पर बता दी है। ठीक है। तो ये सारी आपकी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आपको इससे कुछ ना कुछ एक आइडिया लगेगा। बाकी सेंट्रल के इंस्टीट्यूट में जाके अगर आप BSc नर्सिंग करते हो, तो पहली बात तो ये कि वहाँ फीस बहुत कम रहती है। एंड दूसरी चीज ये है कि वहां पे आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है, बिकॉज सेंट्रल के जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, तो वहां पे जो नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा आते हैं। एंड इस वजह से आपको मतलब रिसर्च करने का या स्किल इंप्रूव करने का, अपना जो आपके नर्सिंग स्किल्स है उनको इंप्रूव करने का
बहुत अच्छा एडवांटेज रहता है। ठीक है, तो बाकी जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं लाइक नर्सिंग से रिलेटेड, उसके रिगार्डिंग मैं आपको एक एक करके सारी इन्फॉर्मेशन अपनी अपकमिंग वीडियोस में प्रोवाइड करूंगा। तो अभी हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे। बाकी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। बाकी बीएससी नर्सिंग इज अ वेरी गुड ऑप्शन इन अपकमिंग ईयर्स, बिकॉज यहाँ पर काफी अच्छे अच्छे वैकेंसीज गवर्नमेंट सेक्टर में आ रही है। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। बाकी आपका कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।